हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज देखेंगे कि आपके क्लास 10th के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक में से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे ना। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सुनिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक होते क्या है, और हम लोग देखिए क्या देखेंगे। देखिए, रिवीजन का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग फार्मूला एक बार देख लेंगे कि इसमें क्या क्या फार्मूला है। सारा फार्मूला को हम एक जगह लेके उस फार्मूला को हम लोग देख लेंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होने वाले हैं ना। और सारा वीडियो हम लोग करने वाले हैं, एक शॉट में करने वाले हैं ना। अब देखिए, एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे। आपका जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू 2 या 3 देखने को मिलेंगे ना। 2 या 3 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्लस वेरी शॉर्ट आंसर ना। वेरी जो शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चन, मीन्स आपके 2 मार्क्स वाला ना। 2 मार्क्स वाले आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस शॉर्ट आंसर ना। शॉर्ट आंसर में आपको देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन ना। और आपके क्वेश्चन कितने हैं सर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो 3 नंबर यहाँ हो गया, 2 नंबर 5 नंबर, और यहाँ 2 या 3 ना, 7 या 8, मैंने आपका मिला के 7 या 8 नंबर के आपके आने वाले हैं ना। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे ना, हम लोग फार्मूला को समझेंगे, फार्मूला कैसे आया है हम लोग उस फार्मूला को समझेंगे पहले ना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले जान लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है ना। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ना। देखिए, इसका नाम जो आया है, हम लोग ग्रीक वर्ड से लिए है ना। कहाँ से लिए हैं, ग्रीक वर्ड से लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, ग्रीक वर्ड से लिए 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक ट्राई है सर, दूसरा गोनो है, और तीसरा आपका मेट्रोन है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का क्या मतलब होता है, मेट्रोन का मतलब होता है माप। अब बताइए कि 3 भुजा माप, यानी 3 भुजा की माप, तो 3 भुजा की माप कहाँ पर हम लोग करते हैं, तो 3 भुजा की माप हम लोग करते हैं त्रिभुज में करते हैं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह विज्ञान आपका गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं ना। त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो किस में आएगा, आपका त्रिकोणमिति में आएगा ना। अब देखिए सुनिए, देखिए हम लोग अब बात करने वाले हैं किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है, तो क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, आपका समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं ना। और भी आपका 11 12 है, तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज से हटकर और भी त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन मेनली आपका क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज होता कैसा है, देखिए ये आपके समकोण त्रिभुज हो गए सर। ये आपके समकोण त्रिभुज हो गए। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन सर, ये आपका जो एंगल है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है सर। यहाँ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखिए क्या होता है, अगर हम ए वाला को थीटा माने ना, तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है ना। ये भुजा क्या हो गई आपकी, आधार हो गई ना। और ये क्या भुजा हो गई, ये आपकी भुजा कर्ण हो गई ना। अब बोलिएगा कि सर नहीं सर, हम एंगल यहाँ नहीं लेंगे, हम एंगल ए वाला लेंगे ना। देखिए, एंगल अगर ए लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ए हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया सर, ये आधार हो गया। और ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया ना। तो देखिए, हम लोग लंब को हम लोग पी से भी लिखते हैं, P1 ए परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग बी से लिखते हैं। और जो कर्ण होता है, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम एच से लिखते हैं ना। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय है, तो उससे हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना। अगर हम पूछें कि सर केवल एच बराबर क्या होगा तो क्या बोलिएगा, तो एच बराबर बोलिएगा इधर रूट आ जाएगा सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। आपका एक फार्मूला ये आपका यूज होने वाला है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको पी स्क्वायर निकालना होता तो पी स्क्वायर बराबर आप क्या बोलते हैं कि पी स्क्वायर बराबर सर एच स्क्वायर हो जाएगा, और बी को उधर ले जाइए तो माइनस में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हम केवल पी बराबर पूछें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ना। अगर हमको सर अगर बी निकालना होता तो क्या फार्मूला आ जाता, बी निकालना होता तो हमारा फार्मूला जो हो जाता एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता ना। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। कौन कौन फार्मूला याद रखना है सर, आपका ए फार्मूला याद रखना है, आपका ए फार्मूला याद रखना है और ए फार्मूला याद रखना है ना। तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ना। पहले हम लोग बात करते हैं लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। अगर हम एंगल ए लिए हैं थीटा, सामने वाली भुजा क्या है पी, परपेंडिकुलर लंब है ये बी है सर, और ये क्या है एच है। चल इसका नाम भी रख देते हैं ना। ये आपका ए है बिंदु, ए बिंदु बी है, ए बिंदु सी है ना। ये एंगल हम लोग लेते हैं। देखिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना 6 प्रकार के होते हैं। पहला, देखिए पहला क्या होगा, पहला साइन थीटा ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटा कर्ण है ना। या क्या बोलेंगे सर, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, बटा में क्या है कर्ण को एच बोलते हैं हाइपोटेन्यूज ना। अब सर इसमें लंब क्या है, तो लंब सर ए बी है ना। ये हम क्या बोलेंगे ए बी, बटा में सर कर्ण क्या है सर एच है, ए सी है ना। ठीक सर। अब दूसरा जो होता है आपका कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बटा, आधार बटा कर्ण बोलते हैं ना। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार को हम लोग बी बोलते हैं ना, बी बटा एच। सर इसमें आधार क्या है देख के बताइए, तो आधार क्या है आपका बीसी है ना, बीसी बटा कर्ण क्या है, कर्ण ए वाला देखिए ए और सी ना, कर्ण आपका क्या है ए सी है ना। अब सर तीसरा जो है आपका टैन थीटा ना, टैन थीटा बराबर हम लोग बोलते हैं सर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है सर, लंब पी है सर, आधार क्या है बी, पी कितना है सर पी ए है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए बी ना। आधार क्या है बी है सर, बी ना, बी यहाँ क्या है बी सी है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं देखिए कॉट थीटा बोलते हैं ना। याद रखिएगा जो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया टेन थीटा का, आधार बटा, आधार बटा आपका क्या हो गया लंब हो गया ना। आधार कितना है सर बी है, और लंब कितना है पी है ना। बी कितना है सर बी सी है, बी सी बटा क्या हो गया बी सी बटा आपका लंब बटा आधार बटा लंब है ना। लंब कितना हो गया सर ए बी हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा जो उल्टा होता है सर किसका होता है, तो आप बोलेगा कॉस थीटा का। देखिए तो कॉस थीटा क्या है आधार बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा सर कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना।
या क्या बोलेंगे, कर्ण को हम लोग क्या बोले हैं, एच बटा में क्या बोले हैं, बी बोले हैं ना। अब देखिए 6 क्या है, हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉसेक थीटा आपका उल्टा है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। या क्या बोलिए आप, एच बटा पी। या क्या बोलिएगा सर, एच कितना है, ए सी ना, ए सी बटा आपका लंब कितना है सर, ए बी है ना। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने से पहले ये सारे अनुपात आपको पता होना चाहिए ना। अब देखिए सर, हम याद करने के लिए बता देते हैं कैसे आप याद कीजिएगा ना। जैसे सुनिए, देखिए एक बॉक्स बनाइए, पी लिखिए, एच लिखिए, एच लिखिए, और यहाँ बी लिखिए ना। देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ना। कैसे याद रखिएगा बोलिए, साइन थीटा। ये आपका जो हो जाएगा कोस थीटा, और ये आपका सर हो जाएगा टेन थीटा। कैसे याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा ना, हिंदुस्तान हरा भरा ना। तो पी बाई एच क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है सर, कोसेक थीटा ना। अब बी बटा एच ना, बी बटा एच क्या होता है, कोस थीटा। इसका जो उल्टा हो जाता है वो क्या होता है सर, सेक थीटा ना। अब पी बटा बी, पी बटा बी माने क्या होता है सर, लंब बटा आधार ना। इसका क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, कोट थीटा ना। तो आप लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला को याद रखेंगे ना। तो हम लोग चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, चलिए हम 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं ना। ये टेन ए बराबर 3/4 है सर, तो कौसे का मान ज्ञात करना। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को टाइप करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग बनाते भी है ना, टेन ए, टेन ए बराबर 3/4। कोई बताएंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटाधार होता है, कर्ण बटाधार क्या होता है सर। तो बोलिएगा कि सर ये पी होता है और नीचे वाला बी होता है, ठीक है। सर हमको पी दिया गया है, बी दिया गया है, हमको क्या निकालना है, तो हमको एच निकालना है। एच बराबर क्या होगा सर, एच बराबर आपका होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। पी कितना है सर, तो आपका जो पी है, पी आपका देखिए, पी कितना है, 3 है सर, और बी कितना है, 4 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, 3 3 के 9 और 4 4 के 16, 16 और 9 25, यानी 25 का रूट कितना होता है, 5। यानी एच बराबर कितना हो गया, 5। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है सर, कौसे निकालना ना। कौसे बराबर क्या होता है, बताइए फॉर्मूला बताइए क्या होता है सर, बी बटा एच होता है। बी कितना है, तो बी बोलिएगा सर, देखिए बी यहाँ पे क्या है, 4 है बी ना, बी आपका 4 है। और एच कितना है सर, 5 है। यानी कौसे बराबर 4/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तब तक हम सॉल्व करते हैं। देखिए टेन ए है, टेन ए बराबर क्या दिया है सर, 4/3 ना। अब 4/3 दिया गया है, अब देखिए क्या करना है ना, जो 4/3 दिया गया है क्या करना है, देखिए ये क्या होता है सर, लंब बटाधार, यानी पी बटा बी। तो हमको सर क्या, पी दिया गया है सर, पी कितना है, 4 है, और बी कितना है सर, 3 है। हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। पी कितना है सर, पी है आपका 4, 4 का स्क्वायर सर प्लस 3 का स्क्वायर ना।
क्या हो जाएगा सर? 4 चौके 16, 3 3 के 9, 16 9 25, और 25 को दुनिया क्या बोलती है? 5 बोलती है, यानी एच क्या आ गया? 5 आ गया सर। हमको क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है सर? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है सर? आधार आपका 3 है ना, 3 बटा, अब कर्ण कितना है सर? 5 है, यानी आंसर हमारा कौन हो जाएगा? 3/5। ए फॉर, बोलिए, आगरा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, टाइम दिए आपको बनाने के लिए, बनाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, tan a बराबर 4/3 है ना, tan a बराबर 4/3 है सर। क्या होता है? p/b होता है। p की जगह पर कितना है? 4 है सर, b की जगह पे 3 है। तो हमको क्या निकालना है? h निकालना है। h क्या होता है? p² + b² होता है। p कितना है सर? 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है सर। कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 3 3 के 9, 25 हो जाएगा सर। इसका क्या आएगा? 5 आएगा। इच 5 आ गया। हमको निकालना क्या है सर? साइन ए निकालना है। क्या बड़ी बात है, निकाल देंगे ना। पी कितना है सर? पी देखिए, पी 4, और कितना है सर? एच कितना है आपका? 5, यानी साइन ए कितना? 4/5। बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर करेक्ट है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके जैक बोर्ड के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना। देखिए, tan a बराबर कितना गया है? 1/√3। tan a बराबर 1/√3 ना। क्या होता है सर? लंब बटा आधार, p/b होता है। हमको एच नहीं पता सर, एच हमको बता दीजिए, एच पता चल जाए तो मजा आ जाएगा ना। देखिए सर, p 1 है सर, और b कितना है सर? √3 ना। p की जगह पर कितना रखना है सर? 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना रखना है सर? √3 का स्क्वायर। 1 √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 पर स्क्वायर चढ़ा है, बोलिए रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? √4, और √4 को दुनिया बोलेगी 2 बोलेगी ना, कि नहीं बोलेगी? अब बताइए, कौन से निकालना है? कौन से बराबर क्या सर? b/h होता है सर। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। और आधार कितना है? आधार हमारा √3 है, और कर्ण कितना है सर? 2। वो कर्ण नहीं, कर्ण अर्जुन वाले नहीं ना, कर्ण है यहाँ पे ना। तो √3/2। ठीक है, तो सी फॉर कची चमेली, नहीं सर, सी फॉर चेन्नई। देखिए सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना। कोट ए बराबर 8/15, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। कोट ए, कमेंट कीजिएगा तो कोट ए बराबर क्या होता है सर? कमेंट कीजिए, कोट ए बराबर क्या होता है? ये क्या हो गया सर? आपका b/p हो गया, आधार बटा लंब ना। अब देखिए सर, बी दिया गया है, बी 8 है सर, पी 15 है, तो आपको क्या निकालना है? हमको एच निकालना है सर। एच हमको निकाल के बता दीजिए। तो एच बराबर यहाँ कैसा निकलेगा सर? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना। पी कितना है सर? पी आपका 15 है सर, 15 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 8 स्क्वायर है सर। 15 का कितना? 15 15 225, 8 8 64, 5 4 9, और 6 2 8, 289। 289 कितना का होता है? 289 जो रूट होगा कितना का होगा? 27 का कि 17 का? 17 का ना, 17, यानी एच कितना आया? 17। हमको क्या ज्ञात करना है? साइन ए ना। तो साइन ए बराबर क्या हो गया?
साइन ए बराबर हो गया P बटा एच। P कितना है सर? तो P आपका है, P कितना है? P 15 है और H कितना है सर? 17 है। यानी आंसर क्या होने वाला है? 15/17, 15/17 ए फॉर क्या? ए फॉर आगरा, नोट ऐश्वर्या ना। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन था ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन मिले तो आप कवर करते रहिएगा ना। हम लोग अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट फार्मूला ना। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला होने वाला है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो फार्मूला हमको बनाया गया है ना। देखिए, अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू देखने वाले हैं ना, कि आपका कौन से एंगल का मान कितना होता है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका, देखिए बात हम लोग करेंगे 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, 30 का वैल्यू कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है और 90 का होता है। इतना आपको याद रखने की जरूरत है। तो साइन में अगर बात करें सर, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। अब देखिए कॉस क्या है, यहाँ से पलट गया, देखिए इधर से आप ऐसे जा रहे थे ना, अब पीछे से आप यहाँ आ जाइए। 1 हो गया 1, √3/2 था तो यहाँ भी √3/2 हो गया। 1/√2 था, यहाँ भी हो गया। अब क्या था, यहाँ पर क्या है? 1/2 है तो 1/2 यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या है? 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए tan 0 कैसे बना सर? तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है sin a बटा cos a ना, sin a बटा cos a। देखिए tan 0 कैसे बनाया? tan 0 बना कि साइन ए को भाग दे दीजिए कॉस ए से, यानी 0/1 क्या सर? 0 बना। अब 1/2 को भाग दे दीजिए √3/2, तो 2 कट जाएगा, कितना बच गया? 1/√3। 1/√2 और 1/√2 कट के कितना बचा? 1। √3/2 को भाग दीजिए 1/2 से, कितना बचा? 2 कट गया, √3 बचा। अब देखिए 1 को 0 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? 1 को आप 0 से भाग दीजिएगा तो 0 से भाग देने पर क्या हो जाते हैं? नॉन डिफाइंड हो जाते हैं ना। अब कॉट है, कॉट इसका उल्टा है सर, कॉट आपका tan का उल्टा है। तो tan का उल्टा देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा 1/0, नोट डिफाइंड। 1/√3, 1/√3 के उल्टा क्या हो जाएगा? √3/1, यानी √3 नीचे 1 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। नन डिफाइंड, नन डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। जैसे देखिए नन डिफाइंड कैसे आया? 1/0 से भाग दिए तब ये अपना नन डिफाइंड आया। अब 1/0 के पलट दीजिए 0/1, यानी क्या आएगा सर? 0 आएगा ना। सेके किसका उल्टा है? आपका कॉसे का है, तो 1/1 1 हो जाएगा ना। आपका सेक 30 का वैल्यू √3/2 को आप उल्टा कीजिए, क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। अब 1/√2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका √2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2। 0 का उल्टा कीजिए यानी 1/0 क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड आपका हो जाएगा ना। कौसे के का मान क्या होगा? साइन ए का उल्टा, तो साइन ए कितना है? 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉन डिफाइंड। cos 30, आपका cosec 30 का मान कितना हो जाएगा? इसका मान है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। इसका मान कितना है? 45, 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 के उल्टा √2 ना। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा? पलट दीजिए 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा ना। तो आपको जो ये मान है, आपको ये सारा मान याद होना चाहिए ना। आप याद कर लीजिएगा सारा मान, क्योंकि इसमें से देखिए क्वेश्चन आपका स्टेप बाय प्रोसेस भी होता है ना। आप जितना सॉल्व कीजिएगा, स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग से आप उसको फार्मूला भी लिख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा ना। और ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए अब कुछ फार्मूले हैं ना। फार्मूला क्या है? देखिए आपका पहला फार्मूला है, देखिए पहला जो फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। या अगर हम पूछे कि हमको बता दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछे सर हमको ऐसा कीजिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर बता दीजिए ना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला आपका जो होता है, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा ना। अब देखिए इसको हम पलट दिए ना, अगर टेन स्क्वायर को उधर ले गए तो क्या बनाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना। अब देखिए क्या हो गया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। अगर पूछे सर कि हमको बता दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको डिप्लोमा में मदद करेगा ना, जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें मदद करेगा। थर्ड फार्मूला क्या है सर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसको ऐसा ही बनाइएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला फॉर्मूला देखिए क्या है, अगला फॉर्मूला है आपका, कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए, क्या मिल जाए, साइन थीटा ना। तो सर साइन थीटा जो होता है उल्टा होता है सर किसका, कोसेक थीटा का ना। अब जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का ना। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा उल्टा होता है कोट थीटा का। ठीक है, आपके ये भी फार्मूले याद होने चाहिए, ये जो फार्मूला है आपका याद होना चाहिए। अब क्या याद होना चाहिए, देखिए मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ये आपका टेन थीटा बराबर याद होना चाहिए साइन थीटा बटे कोस थीटा ना। और आपका कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर याद होने चाहिए कोस थीटा बटे आपका साइन थीटा ना। ये देखिए जो हम स्टार लगाए हैं काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है टेन थीटा का और कोट थीटा का ना। आपके यहाँ से जो साबित करने वाला क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या होता है सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, अगर कहीं ऐसा मिल जाए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आपको ऐसा मिल जाए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना।
ये आपका फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए दो फार्मूले और है ना, क्या है, ऐसा आपको कहीं मिल जाए, क्या मिल जाए, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, या कोस मिल जाए, अगर कोस मिल जाए, कोस माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा ना, और एगो सेक माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों प्लस ही होते हैं, माइनस पर इन दोनों का फर्क नहीं पड़ता है, किसका किसका, कॉस और सेक पर माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। और अगर यही ऐसे होता ना, अगर आपका ऐसा होता कि टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, क्यों होता है इसका लॉजिक है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है ना, क्लास 11th में इसको पढ़ेंगे। कोट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो आपको इतना फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप आगे का क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे ना। और स्टेप मार्किंग भी है ना, स्टेप में आप कैसे कैसे लिखेंगे ताकि आपको नंबर मिलता जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वेरी शॉर्ट आंसर में आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, नहीं ये 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, और शॉर्ट में कितने हैं, 3 मार्क्स का है। देखिए क्या बोला गया, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री आपको बराबर आपको साबित करना है 0 ना। तो हम लोग कहां से चलेंगे सर, हम लोग चलेंगे LHS से, फ्रॉम LHS। LHS क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ना। अब देखिए सुनिए, या तो आप कोसेक को बदल दीजिए या आप सेक को बदल दीजिए। ठीक है, अगर आप कोसेक को बदलना चाहते हैं, देखिए हम बोले कि 31 से नहीं है तो क्या है, तो हम बोले कि देखिए कोसेक 31 नहीं है सर, क्या है, और 90 में से कितना घटाइएगा कि आपका 31 बचेगा, 90 में से आप कितना घटाइएगा तो 31 बचेगा। तो देखिए आप यहाँ 59 है ना, दरअसल यहाँ जो यहाँ रहता है ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 90 में से 59 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। ठीक है, 90 में से 59 घटाएंगे, देख लीजिए 90 में से 59 बचा ना, तो क्या बचा, 10 में से आपका 9 गया 1, और 9 में से यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 31 बचा ना। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, तो देखिए अब यहाँ हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखेगा, एज यू नो डैट ना, क्या जानते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या था, फॉर्मूला कमेंट कीजिए, आपका सेक थीटा था ना। थीटा की जगह पर क्या है 59, तो क्या हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, कितना बचेगा, आपका दोनों खत्म हो गए, क्या बचा 0। तो आपका साबित हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर आपका सॉल्व मिलेंगे, कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन साइन 18 ना, अगला क्वेश्चन है साइन 18 बटा में कोस 72 बराबर आपको 1 साबित करना है। कैसे साबित कीजिएगा सुनिए, यहाँ पर साइन 18 है बटा आपका कोस 72। देखिए आप नीचे को तोड़ना चाहते हैं या ऊपर को, जिसको भी तोड़िएगा, आप चाहे तो केवल ऊपर को भी तोड़कर बना सकते हैं और नीचे वाला को भी तोड़कर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों मेथड से हम लोग बताएंगे। पहला देख लीजिए मेथड 1, मेथड 1 से बता रहे हैं ना। अब बताइए साइन 18, साइन 18
90 में से कितना घटाएंगे कि हमको साइन 18 बचेगा। ठीक है, हम 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा साइन 18 बचेगा। तो बोलिएगा कि सर 90 में से हम 72 घटाएंगे। घटा के आप देख लीजिए, जो यहाँ रहता है नीचे ना वही चीज ऊपर से घट जाता है ना। साइन 90 में से हम 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। हम बोले कि साइन 18 नहीं है सर, ये 18 नहीं है, 90 माइनस 72 है, एक ही चीज तो बोले। बटा में क्या हो गया, cos 72। ठीक है, अब क्या होता है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या हो गया 72, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए cos 72 बटा में क्या cos 72। बट के कितने बच गए, एक आ गया। ठीक है, साबित हो गया। अब मेथड 2 देखिए। अब देखिए हम नीचे वाला का तोड़ेंगे, ऊपर साइन 18 रख दिए। देखिए cos 72, हम बोले कि 72 नहीं है सर, 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा 18। हम बोले कि 72 नहीं है सर, 90 माइनस 18 है, क्या गलती किए, एक ही तो बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 18 क्या हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखिए ऊपर तो हम लोग रख दिए सर साइन 18 बटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 18, साइन 18 कट गया, कितना बचा एक। हाँ, तो चाहे तो आप फर्स्ट की मेथड की तरफ पे काम कीजिए या सेकेंड पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है, टोटल नंबर आपको मिलेंगे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सेम प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। देखिए 48 है, 48 को अब क्या लिख सकते हैं, क्या 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर cos 48 को हम क्या लिख दिए 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ठीक है, अब बताइए चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो सर यहाँ पे आपको cos वाला लगाना है फॉर्मूला ना। तो cos वाला लगाना है तो क्या हो जाएगा, देखिए बताइएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या है सर 42 है, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 42 माइनस यहाँ भी क्या है साइन 42, दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बचेंगे जीरो ना। LHS बराबर RHS। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ में पूछे गए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, साइन 47 बटा कोस 43 ना, साइन 43 बटा में कोस 43। तो देखिए इसको कैसे साबित कीजिएगा। देखिए साइन 47 है ना, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगाए कमेंट कीजिए। कोस 43, देखिए हम बोले सर साइन 43 नहीं है, तो बोलिएगा क्या है सर, हम बोले 90 माइनस 43 है, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए सर 90 में से 43 भी जाएगा तो 47 से बचेगा, और यहाँ भी क्या आया cos 43, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा की जगह पे क्या है 43, तो इसको आप क्या लिख दीजिए cos 43 लिख दीजिए ना, और बट्टा में क्या होगा कट गया, क्या हो गया 1, आपका आंसर हो गया ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए tan 65 और 25 ना, सेम इसी प्रकार कीजिए, tan
हम बोले कि 65 नहीं है सर, क्या है 90 - 25 है, 65 आएगा ही घटाने के बाद, कोट 25। अब आप लोग क्या जानते हैं, tan 90 - थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, कोट 25 लिखे है ना, कोट 25 माइनस कोट 25 कट के कितना हो गया, 0। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइन 23 67, चलिए हम 67 को तोड़ के बताते हैं ना, साइन 23 माइनस कोस 67 को बोले, कोस 67 नहीं है सर, 90 - 23 है ना। आप क्या जानते हैं, चूंकि कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 23 डिग्री माइनस कोस 90 - थीटा साइन थीटा हो गया ना। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है 23, ठीक है लिख दीजिए साइन 23 कट के क्या हो गया 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन है, सारा आप लोग बना पाइएगा। देखिए क्या लिख दीजिए, tan 26 को, tan 26 नहीं है, क्या है, कितना में से 26 घटाएंगे, कितना में से घटाएंगे कि 26 बचेगा, 90 में से 64 घटाए ना। अब बटा में क्या है, कोट 64, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि tan 90 - 64 बराबर क्या बनेगा आपका कोट 64, लिख दीजिए कोट 64 बटा में क्या सर, कोट 64, दोनों कट के क्या बच गया, ठीक ऐसे। देखिए अब आपके शॉर्ट आंसर, ये आपके 3 नंबर के है ना, ये आपके जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 बराबर 160, हम लोग लिख लेते हैं LHS, फ्रॉम LHS ना। LHS में क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री ना, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू क्या है कोस 60 डिग्री। अब बताइए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 का वैल्यू बोलिएगा सर √3/2 ही होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। √3 गुने √3 3 और 2 गुने 2 4 प्लस 1 गुने कितना 1 और 2 गुने 2 कितना 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 4, यहाँ पर 3 अब 1 4, 4/4 कितना बचा 1, आपका आंसर हो गया। ऐसे ही 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्या अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौसे बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कौसे बराबर 2 सेक साबित करना है ना। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम LHS, लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर LCM ले लीजिए, LCM क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का LCM क्या आया 1 प्लस साइन ए ना,
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉमन गया, कॉस ए बचा, कॉस ए से कॉस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए चला गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना। यहाँ पे क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर ए, इसको बदल दीजिए 1 प्लस बी का होल स्क्वायर पे ना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या बचा यहाँ पर 2 गुने ए गुने क्या कॉस ए। ठीक है ना, बटा में क्या आया, बटा में आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, एक ना, एक और एक कितना बचेगा, दो, तो क्या आ गया 2 प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए ना, बटा क्या बचा 2 2 साइन ए, सॉरी यहाँ पे साइन ए हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन ए लिखेंगे। ठीक है, 2 साइन ए आएगा, यहाँ पर क्या हो गया साइन है ना, क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा साइन है। ठीक है, बटा में क्या बचेगा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है बराबर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दो दो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन गया, यहाँ क्या बचाएगा 1 प्लस साइन है ना, बटा में क्या बचा, यहाँ पर 1 प्लस साइन है इंटू क्या है कॉस है। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 2 है और नीचे क्या है कॉस है। अब देखिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस है क्या होता है सेक है ना, तो वहां पे क्या बचा 2 सेक है ना, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, tan a बराबर 4/3, तो साइन ए और सेक ए का मान गया। देखिए tan a क्या दिया गया है, क्या होता है p/b, यानी p आपका पता है 4 है, b कितना है 3 है ना, h निकालिए, h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, p कितना है सर, p आपका 4 का स्क्वायर है और प्लस यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 चौके 16 प्लस 3 3 के 9 √25 बराबर 5। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमको निकालना है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है p/h, p कितना है 4, h कितना है 5। आपका सेके निकालना है, सेके कितना होता है, आपका सेके होता है कोसे का उल्टा, यानी h/b, h कितना है 5, b है ना, h/b। ठीक है, b कितना है, b आपका 3 है ना, तो आपके 2 आंसर हो गए, एक ये आंसर और ये आपके ये आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये आपका दिया गया है 3 नंबर का क्वेश्चन, सुनिए क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले आप क्वेश्चन को लिख लेंगे ना, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए, चूंकि मान जानते हैं, आप क्या जानते हैं, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 ना। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का ये मान होता है √3/2। अब चलिए मान रखिए ना, 2 tan 45, 45 का मान कितना है, 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो क्या कीजिए, √3/2 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस माइनस ना साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर क्या √3/2 है, तो क्या कर लीजिए, √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस ना √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपका क्या हो गया, ये आपका कट गया ना, कौन कौन कटा, 3/4 और -3/4 कट गया, क्या आंसर बचा, 2 आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटा में क्या, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान आपका कितना होता है, 1/√, ना। अब मान रखिए सर, 2 tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 बटा में ना 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3, यहाँ क्या हो गया, 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, 2 गुने 1 2 बटा √3, यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखिए क्या देखने को मिलेगा, 2/√3, एलसीएम कितना हो गया, 3, 3 माइनस 1 ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2/√3 है ये, 2/√3 बटा 3 में से गया 2, यहाँ कितना बचा, 3। अब देखिए जो भागा में होता है, ये भागा में है ना, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो क्या लिख दिए, 3/2, 2 कट गया। अब ऊपरे जो 3 है, ये जो 3 है, हमको 3 को बोले कि 3 नहीं है सर, √3 गुने √3 है, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 3 ही बचेगा। अब बटा में √3 है, कट के क्या आंसर आया आपका, √3 आंसर आया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले आप मान लिख लीजिए ना, कि मान क्या है, कोस स्क्वायर, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, वो कोस 60 का मान होता है 1/2 ना। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कोस 30 के मान का उल्टा, कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 ना। आपको पूरा एग्जाम में फार्मूला लिख लिख के बनाना है ना,
5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कोस 60 का मान 1/2, 1/2 का क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया ना, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 का मान कितना है, सेक 30 का मान कितना है, 2/√3, तो क्या हो गया 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान यानी 1 का स्क्वायर, 5 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 ना। अब क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या हो गया 5/4 प्लस 4 × 16 माइनस 1 ना। इसका एलसीएम कितना हो गया 12, 4 × 12 5 × 15 हो गया ना, 3 × 12, ठीक है 4 से गुना कीजिए 16 32 16 43 16 × 64 माइनस 1। अब देखिए घटा देना है ना, 15 और 16 को जोड़ के आपका 1 को घटाना है, तो कितना बचेगा 4 4 8 78 बचेगा, ठीक है 78/12 ना, तो 9 1 8 सही है, आपका एक खत्म हो गया 6, ठीक है। देखिए 64 64 में से एक चला, देखिए 15 में से गया 4, ठीक है और 78 सही है, ठीक है। अब कितना से कटेगा 12 25 7, देखिए यहाँ कटेगा आपका 6 से, 6 दूना 12, 6 कम 6 और 3 6 दिया 18, यानी आपका आंसर होने वाला है 13/2 आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको साबित करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ना, देखिए क्या है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए कैसे साबित करेंगे, हम लोग चलते हैं एलएचएस से ना, लिखना है क्या लिखना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो कोसेक थीटा को दुनिया क्या बोलती है सर 1/sin थीटा, ठीक है माइनस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ लिख के करना है ना, आपको क्या लिखना है, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और आपका क्या है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए चलिए इतना हो गया, अब सुनिए अब क्या करना है, अब आप एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम लेने के बाद देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा सर, ऊपर ऊपर यहाँ 1 बचा सर, और यहाँ क्या बचा कोस थीटा, अब क्या है स्क्वायर है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में क्या हो गया साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इसका भी स्क्वायर है, बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप चूंकि जानते हैं क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अब नीचे क्या लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, हम बोले कि 1 नहीं है सर 1 का स्क्वायर है, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, बोलेगा कि जी सर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बराबर, ठीक है। देखिए खत्म कहानी, यहाँ क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटा क्या
1 प्लस cos थीटा है ना, यही हमको साबित करना था। तो LHS बराबर RHS हमारा साबित हो गया ना। इस तरीके से आप लोग साबित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS। क्या है सर? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसमें देखिए हम लोग बात करेंगे, पहले हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर ना, परिमेयकरण में क्या करते हैं? देखिए 1 प्लस साइन है बटा क्या है 1 माइनस साइन है, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, जो आपका हर में है उसका अपोजिट साइन से, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के गुणा करेंगे। 1 प्लस साइन है बटा में क्या 1 प्लस साइन। अब क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, क्या बन जाएगा सर? 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर बटा में क्या 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए और हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है कोस स्क्वायर ए हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में क्या कॉस स्क्वायर है। अब जहाँ रूट है और अगर स्क्वायर है, स्क्वायर पे अगर रूट चढ़ा है तो रूट खत्म हो जाता है ना, और स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, अब नीचे क्या बचेगा कॉस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस है प्लस साइन है बटा कॉस है। 1 बटा कॉस है क्या होता है सेक है, साइन है बटा कॉस है क्या होता है टेन है ना। आपका साबित हो गया, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है फ्रॉम LHS। क्या है सर सेक ए प्लस टेन ए और इधर क्या है 1 माइनस साइन है। देखिए सेके को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस है, और टेनो को क्या लिख सकते हैं साइन है बटा कॉस है ना। और इधर क्या बचेगा यहाँ क्या है कॉस है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बटा में कॉस है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ना, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर है बटा में क्या कॉस है, एक कट जाएगा क्या बचेगा सर कॉस से बचेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यही आपका वन शॉट था ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में
शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और बताइएगा कि अगला आपका किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए ना। धन्यवाद।